स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें 3 क्वेश्चन हो चुके थे, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। ये जो सारे एंगल्स पे हमें दिए हुए हैं इनकी वैल्यू रख के हमें बस सब सॉल्व करना है जस्ट। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60। तो अगर आपको इस तरीके से याद नहीं आ रहा तो sin 60 अगर हमें याद है तो sin 60 होता है √3 डिवाइड बाई 2 और cosec 60 उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। डिवीजन में sec 30 अगर हमें याद नहीं आ रहा है, देखो cos 30 याद है, cos 30 कितना होता है √3 डिवाइड बाई 2, तो sec 30 उसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 होता है 1। बस इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाला पार्ट अलग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे दो देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एक होल नंबर में दिया हुआ है, तो अगर होल नंबर दिया है तो उसको पहले हम देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। पहला ऊपर वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 2 1 √3। इसका एलसीएम कितना होगा, 2√3 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2√3 एलसीएम हो गया। अब इसको हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2√3 है। जब मैं 2√3 को 2 से डिवाइड करूंगी, 2√3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3। ये रूल होता है पहले यहाँ पे इसको डिवाइड करने का, फिर जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई, जितना नंबर होता है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 और यहाँ पे 1 है तो √3 1 जा √3 प्लस, अब नीचे 1 है, जब भी मैं यहाँ पे 2√3 डिवाइड बाई 1 करूंगी तो आंसर सेम आएगा। अब आंसर सेम है 2√3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा 2√3 माइनस जो जो साइन लगी है लगाते जाएंगे। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा और ऊपर क्या है 2, 2 सा कितना हो जाएगा 4। ये मैंने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया। इसी तरीके से अब हम नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। नीचे वाले पार्ट में भी अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। इसके बाद इस तीनों का एलसीएम देखेंगे कितना आएगा, 2√3 आएगा। सेम यही करना है हमें, यहाँ पे √3, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले पहला नंबर देखिए, ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना, जो कुछ बचा, जो डिवाइड करने के बाद जो बच जाए ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। फिर से मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2√3 जो हमारा एलसीएम आया हुआ है। तो जब मैं 2√3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा, और ऊपर भी कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4। सेम इसी तरीके से प्लस साइन लगा बीच में, 2 कैंसिल, कितना बचा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। फिर इसके बाद देखो 1 है, जब 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आएगा। अब ऊपर भी 1 है तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, तो प्लस 2√3। अब यहाँ पे देखो √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं कैंसिल कर देती हूँ, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको रिवर्स करोगे, जब इसको उल्टा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे √3, यहाँ पे 2√3 है, मतलब 2 बार आया है फिर 1 बार आया है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3√3। 3 बार, मतलब कितनी बार √3 आया है, 3 बार आया है, तो -4। नीचे भी देखेंगे, पहले यहाँ पे सारी साइन प्लस में है तो हम आगे पीछे लेके कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं पहले रूट वाले को आगे लिखती हूँ। 2 √3 है, यहाँ पे 1 √3 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 है। अब इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, मतलब नीचे देखो √3 आ रहा है ना, तो इसको खत्म करना है। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे भी नंबर आ रहा है, एडिशन पे भी नंबर आ रहा है, तो उसको हम अलग से नहीं कर सकते, उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसे हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो हम रैशनलाइज करते हैं तो उसका उल्टा करते हैं, 3√3 सेम, ऐसे पूरा नंबर सेम लिखेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे -4।
उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3√3 - 4 और यहाँ पे 3√3 - 4 दो बार आया है, इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3√3 + 4 है, 3√3 - 4 है। जब एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, नंबर दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। तो 3√3 का होल स्क्वायर, फिर बीच में साइन लगाते हैं माइनस, इसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर कौन सा है, 4 का स्क्वायर। ऊपर नीचे में दोनों में फर्क है, देखो नंबर तो सेम था, सारा नंबर सेम था, बट यहाँ पे माइनस माइनस था, तो मतलब ये दो बार आया है तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी नंबर सेम है, लेकिन फर्क बस इतना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो जब भी ऐसा केस बन जाए दोनों नंबर सेम हो, मतलब जो a + b a - b वाला जो फॉर्मूला होता है, तो a का स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको स्क्वायर हम कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आपको साइड में नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट इसी में सॉल्व करना है। a - b का होल स्क्वायर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसी में डायरेक्ट आपको यूज करना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 3√3। पहला स्टेप ये हो जाना चाहिए, 3√3 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। तो 3√3 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 है, दोनों पे अगर दो दो नंबर है तो दोनों का स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। √3 का क्या स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर मतलब 2 बार √3 तो 3 हो जाएगा, 9 3 सा कितना हो गया 27। इसके बाद दूसरा नंबर चेक करेंगे तो दूसरा नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, बीच में साइन कौन सी है, माइनस की। तो हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2ab जो हम लिखते हैं, मतलब 2, फिर इसके बाद a कितना है 3√3, b कितना है 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 लिखा हमने, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और रूट वाला नंबर हम ऐसे ही रख देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, जो ऊपर हमने सॉल्व किया 27 और 4 का स्क्वायर 16। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 3 1 बचेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 एंड 1 जो बचा था 4, -24√3, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। और नीचे कितना बचेगा, 7 - 6 करेंगे तो 1, 2 - 1 करेंगे तो 1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट चीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन 30 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec 30 कितना होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं cos 30 कितना होता है, √3 / 2, तो उसका उल्टा कर देंगे 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस इसका वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, डिवीजन में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 / होल स्क्वायर। वैसे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब वो आप आइडेंटिटीज में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लेकिन वैल्यू रख के ही हमें सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का 3 हो जाएगा -1, डिवीजन में 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब नीचे हमें देखो 5 1 जा 5 मतलब 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1। नीचे देखेंगे तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या लिखेंगे, सेम ऐसे लिख देंगे और 1 + 3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। क्या करते हैं, हमने कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर बस इतना ही देखिएगा आप, इतना ही बस सॉल्व करना है पहले। तो 4 3 जा 12 ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब ये जो एलसीएम है ना, 12/4 करेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवीजन करते हैं, पहला फ्रैक्शन देखिए, 12 को डिवाइड करिए 4 से, कितना आया 3,
4 3 ज़ा 12 होता है, 3 आया। जो भी आंसर आया 3 आया आंसर हमारा, ऊपर जो भी नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा 15। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15। अगर मुझे यहाँ पे 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 64 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 12 से, तो ऊपर भी 12 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4/4। तो इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गया। कट ऐसे नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अब यहाँ पे 15 64 माइनस 12, पहले इन दोनों नंबर को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, और 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5। और नीचे कितना है, 12। इनको ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67/12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।